ए छोटे जाने नंबर 1 और 2 खबरदार अपना कदम रोक ले बस खबरदार अपना कदम रोक ले, एक कदम भी आगे बढ़ाना नहीं। भागने की अगर तूने कोशिश किया सीधा मुल्क अदम की डगर जाए। डाकू तेजा तेरे ही तलाश में तुम्हें निकला था, लेकिन मैं सोचा कि मैं अपने दोस्त की अमर के घर जाऊं। आज मैं अपने दोस्त के घर आया हूं तो क्या देख रहा हूं कि मेरे दोस्त के घर पहुंच करके उसके मामा जी का खून करने जा रहा था। बस बस के मामा से तेरी दुश्मनी क्या है और कौन है तू, कहां से आया है? डाकू तेजा जिस तरफ जाओ तेजा ही तेजा है। बस कौन है तू, साफ साफ बता। और इससे दुश्मनी क्या है इनके मामा से? ये मेरे दोस्त का मामा है और तुझे मारने जा रहा था। मारने जा नहीं रहा था, जिसे मिटा देता। कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। आज इसकी दुनिया उजाड़ देता, मैं खत्म कर देता साले को। ये मेरा दुश्मन है। अच्छा दुश्मन, डाकुओं के सब दुश्मन होते हैं, लेकिन ये बता ये मेरा घर है, घर का मतलब हमारे दोस्त घर हमारा घर, इनका परिवार हमारा परिवार एक है। आखिर मेरे अमर भाई के मामा से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? बताते हैं। तुम ये बता तुम कौन हो, कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और किस गांव के रहने वाले हो, और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है, कैसे दुश्मनी हुई? बोलते क्यों नहीं? मेरा काम अधूरा हो गया। क्या सोचा था इसे गद्दार को मारने के बाद एक अच्छा काम करके मर जाऊंगा, अच्छा लेकिन नहीं, बच गया साला शैतान मेरे हाथ। खबरदार उसकी तरफ आंख मत दिखाना। हम बताते हैं कि मैं कौन हूं, मेरी हकीकत क्या है साहब। इसे खून करने से अच्छा काम करते हो तुम। खून करना ही तो अच्छा काम होता है इंस्पेक्टर। हाँ। तुम चाहे जिस बिल में घुस जाते, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते डाकू तेजा। आज तुम कानून के हाथ लग गए हो। सुनिए, नाम अमर मेरा मीरपुर है मकान, बाप का नाम ने कुराम मेरे लगा। एक बहना थी पूजा हमारी सुनो, एक बहना थी पूजा हमारी सुनो, एक बहना थी पूजा हमारी सुनो। लगता है साहब उससे ना मिल पाऊंगा, एक बहना पूजा। मैं कोई डकैत नहीं हूं इंस्पेक्टर, तेजा तो बाद में बना, पहले का मैं अमर हूं। ये मेरा घर, ये मेरा अपना घर है, ये आदमी कोई और नहीं, ये मेरा सगा मामा है। इसी ने मेरे बाप को मार डाला था, मारा इसने और फंसा दिया मेरी बहन को, जेल हो गई मेरी बहना को, दूर कर दिया मेरी बहन से, मार डाला मेरे बाप को। इतना नहीं साहब, इसने अपनी बहन को भी मार डाला है। मेरी सौतेली जो मां थी उसके खून के इल्जाम में मुझे थाने ले गया, वहां से किसी तरीके से भागा। आज एक डकैत बनकर इस वजह से आपके सामने खड़ा हूं ताकि अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकूं आपको।
वास्तव में आज मैं बहुत बड़ा पाप करने वाला था। अगर मैं इसे मार देता तो आज मेरी बेगुनाही से साबित न मिल पाती। इंस्पेक्टर बाबू, ऊपर से आदेश भी आया कि जहां मिलूं जैसे मिलूं मुझे मार दिया जाए। मैं सबको जानता हूं, क्योंकि गलत काम करने का अंजाम भी गलत होना चाहिए। बस एक इल्तिजा है आपसे, आप इसके बारे में जानना जरूर, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया है। मैं जिधर भी मरूं मेरी लाश एक मेरा दोस्त है अजीत नाम का, उसी के हवाले कर देना। मेरे बचपन का दोस्त है, वो भी एक पुलिस इंस्पेक्टर है। उससे कहने की तेरे दोस्त की लाश है, ले जा इसे। ओ जब देखेगा तो समझेगा जरूर मुझे। बस इसके सिवा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। तुम अमर हो? जी हाँ। लेकिन मैं कैसे मान लूं? मेरा दोस्त अमर, वो तो दोनों आंखों से अंधा था, और तुम्हारे दोनों आंख में रोशनी है। मेरी सौतेली माँ एक बार की बात है, बताते हैं आपको। हाँ। ले जा रही थी मुझे मेरी बहन से मिलवाने के लिए जेल में। नदी का किनारा था, मेरे सर पर लाठी से वार किया, और जब मुझे चक्कर आया तो फेंक दिया मुझे नदी में। बहते बहते न जानिए कहां पहुंचा। ठोकर लगने के कारण मेरे आंखों में रोशनी तो आ गई। उसके बाद किसी तरीके से लोगों से मांग कर खाकर जीता था। गांव जब वापस आया तो देखता हूं कि मां को मार डाला गया, और मारने वाला यही गद्दार था। हाँ, ये सजा की मेरे आंखों में रोशनी नहीं थी। इंस्पेक्टर, तुम्हें कैसे मालूम कि अमर के आंखों में रोशनी नहीं थी? है? जितना मैं जानता हूं अमर के विषय में, हाँ, उतना उनके घर, उनके नात रिश्तेदार नहीं जानते होंगे। अच्छा। बचपन का साथी है, वो बेचारा मजबूर था कि दोनों आंख से अंधा था। लेकिन जब से उसकी बहन को मैंने गिरफ्तार करके आया, दोबारा उसके घर नहीं गया, उससे मिल नहीं पाया। आज मेरा इरादा बना कि आज हम लिवा करके पूजा को उनके घर जाएंगे। आज जब मैं घर आया तो क्या देखा कि यहाँ पर डाकू तेजा। कौन हो तुम? तुम्हारी हकीकत क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बोलो। मतलब इतना बताए पर भी नहीं समझ पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ पाया मैं। तुम्हारा दोस्त अजीत, जानते हो ना? कौन है वो? वो तुमसे मिलना चाहता है। अजीत? हाँ। नहीं नहीं, अजीत से मैं मिलना नहीं चाहता बिल्कुल। मुझे जब भी गोली मारना तो मेरी लाश अजीत के हवाले कर देना, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। मतलब का साथी था हमारा। उसी के सामने में मेरे बाप को लाश पड़ी है, बहन को उठा के लेके चला गया, कहता मैं दोस्त हूं। पाप पकड़ कर रो रहा था कि ना ले जा, मेरी पूजा निर्दोष है, खून करने वाला कोई और है। उसने कहा नहीं, मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। जब मेरी लाश पाएगा तब उसे पता चलेगा कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। ले जाओ, बताना उसे, मैं मिलना कभी नहीं चाहूंगा। मैं उसे देखना नहीं पसंद करता। मेरी लाश सिर्फ देना उसे, लाश। मेरी बात सुनो। बोलो। गौर से देखो भैया, मुझे जान से आपका दोस्त जीते खरा जुर्म अपनों पे राज पे कभी नहीं किया। जुर्म अपनों पे
अजीत हूँ भैया। आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। अगर मैं आपके ऊपर गोली चला देता तो मैं बहुत बड़ी गलती कर देता। आज बहुत दिनों तो तुम के अजीत कुमार हो। हाँ। तो इसमें रोने की क्या बात है? इतने परेशान क्यों हो? अरे गोली चला देते मर जाता और क्या होता। अरे नहीं भैया, वैसे भी अपनी जिंदगी कोई, हमारी जिंदगी कोई कीमत नहीं। मैं जिंदा था तो सिर्फ अपने बहन के खातिर, कि मरने से पहले एक बार अपनी बहन को देखूंगा और अपने बाप के कातिल को उस दुनिया से मिटा दूंगा। सो तुमने आकर इसकी जिंदगी तो बचा लिया। अजीत बाबू, तुम्हें नहीं मालूम कि मोहब्बत क्या होती, प्यार होता कैसे है। चलो ठीक है, मिल गए। अगर मिले हो तो मेरे मामा से दो चार से बातें नहीं करोगे? मेरे मामा से पूछोगे नहीं कि कौन हूं मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मामा आ जाओ आ जाओ, ये कानून के रखवाले हैं। बताओ इनसे साफ साफ बात क्या है? साहब, हमारे घर में जितना कारनामा हुआ हमारे बहन के घर में। अबे जितना कारनामा की बात छोड़, साले हराम खोज, इधर की बात मत, साफ साफ बता, सेठ नेकुराम का खून किसने किया? साहब मैंने नहीं किया, तुम्हें तो बता रहा हूँ साहब। सेठ नेकुराम खून तुमने किया? मैंने किया, अपनी बहन का भी खून मैंने ही किया साहब। शोभा रानी का खून तुमने ही किया? जी साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब कि जब मैं गिरफ्तार करने गया तो अमर भैया आप थे और तुम मेरे साथ वहां पर भी थे, लेकिन एक बार भी अपनी जुबान नहीं खोल पाए कि इंस्पेक्टर अजीत मैं तुम्हारा दोस्त अमर, एक बार भी नहीं कह पाए। और मैं इसमें भरम गया कि मेरा अमर तो अंधा है, उसकी आंख में रोशनी नहीं है, हो सकता है उसी शक्ल के दूसरा इंसान हो। कहने का पूजा निर्दोष है साहब, हाँ। दोषी तो मैं हूँ। अच्छा, तो शोभा रानी का खून तुमने किया? जी साहब। जिसके आरोप में मेरा भाई जेल में दर बदर की ठोकरें खाए, हाँ भटकता रहा, और आज इस मुकाम पे पहुंच गया कि मजबूर होकर के डाकू बन गए। और सेठ नेकुराम का खून तुमने किया, जिसके आरोप में पूजा जेल गई। तो घर में जितना भी कारनामा हुआ तुमने किया। जी साहब। इधर चल बेटा, इधर चल। तो साले हराम खोर, एक बहन ने तुझे अपने घर में पनाह दी, हाँ, तुझे हर चीज से संबंध की, रुपया पैसा जितना चाहता था उतना तुझे मिलता था। इतनी आजादी पाने पर भी अपनी ही बहनोई को मार डाला, अपनी बहन का मान का सिंदूर मिटा दिया, और इतना भी नहीं गुस्सा थाम पाया कि साले अपनी बहन का भी खून कर दिया। तेरी वजह से साले मेरा दोस्त, मेरी धर्मपत्नी पूजा, ये दोनों सजा काटे। लगा हथकड़ी, लगा साले हथकड़ी, जेल ले जाएगी। हराम खोर साले, जितना मैं अपने भाई को सताया हूं, अपनी पूजा को सताया उतना उससे कई गुना साले तुझे सजा देंगे। अब साले दोनों पैर लटका करके वो मार मारेंगे, तू जान जाएगा पुलिस की मार होती क्या है। ले जा साले जेल में, ले जा। अमर भैया, हाँ। आपने बड़ा अच्छा किया जो इसको पकड़वा दिया। अब इसी के गवाही से आपके ऊपर जो कत्ल का कलंक का टीका लगा है हट जाएगा, और आपकी बहन पूजा के ऊपर जो बाप का कलंक का टीका लगा है खून का, उसका भी हट जाएगा। आप दोनों भाई बहन बाइज्जत बरी हो जाओ। पूजा है कहाँ? पूजा मेरे साथ है भैया। तुम्हारे साथ है? हाँ। कैसे? मैं को समझ नहीं पाया। भैया मैं गया बड़े साहब से बात किया कि साहब अभी तक कोई साबूत ये नहीं लेके आया कि खून पूजा ने ही किया है। हाँ, और जो है तुम्हारा मामा भी इसको साल बुलवाए थे हम, ये साला कह रहा था हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है। बड़े साहब से कह के हम पूजा को जमानत पे छुड़वा दिए अपनी जिम्मेदारी पर। मतलब पूजा हमारी सही सलामत है? पूजा बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरे साथ है। अच्छा अच्छा। और मेरे घर है, हम उसे लिवा कर साथ आए भैया आपके घर। पूजा आई है मेरे साथ में। अरे भाई बुलाओ, से मैं मिलना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ। बुलाते हैं। ये आप किससे बात कर रहे हो जी? तुम नहीं समझ पाई? बात करो, तुम पूछो, बताएंगे खुद। पूछ। सुनिए। हाँ, क्या बात है?
भैया, किसका भैया? हमारे भैया। भैया मैं एक डकैत हो, तेरा भाई हूँ। हाँ भैया, आप डाकू दूसरों के लिए होंगे, लेकिन पहले हमारे भैया हो। आप हमें देख सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ भाई। तुम एक लड़की हो। इसका मतलब आपकी आंखों में रोशनी आ गई भैया? हाँ, रोशनी है। क्यों, मैं तुम्हें अंधा नजर आ रहा हूँ? नहीं भैया, छोटी सी थी जब मैं, आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पूजा हूँ भैया। पूजा? हाँ, मेरी छोटी बहन पूजा है तू। आपकी आंखों में रोशनी नहीं थी, इसलिए आप मुझे नहीं पहचान पा रहे भैया, लेकिन मैं पहचान रही हूँ। ये आंखें तुझे देखने के लिए तरस रही थी। अगर जिंदा है तेरा भाई तो तेरे लिए जिंदा है। धन्य मालिक, आज मैं अपनी पूजा को अपनी आंखों से देख रहा हूं। बहुत छोटी सी थी तब का देखा था तुझे मैंने। आज आंखों में रोशनी आई। तू तो काफी बड़ी हो गई रे। बहुत सुंदर है तू तो। मेरे पास भैया पूजा, मैं तो ऐसी छोड़ दिया था कि तो कभी तुझसे मिल पाऊंगा। सौतेली माँ ने मुझे नदी में मारकर फेंक दिया था तेरे जाने के बाद। क्या? ये कहकर के ले जा रही थी कि चल तेरी बहन पूजा से मिलवाऊंगी तुझे। मैं चल तो नहीं पाता था, आंखों से देख नहीं सकता। उस दिन बहुत खुश था मैं कि मैं अपनी बहन पूजा से मिलने जा रहा हूं, लेकिन उसके मन में इतना खोट था कि पीछे से वार किया और जब मुझे चक्कर आया तो नदी में फेंक दिया मुझे, मरने के लिए कि मर जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन शायद उस मालिक को मंजूर नहीं था कि मेरी मौत आए। मौत आई और दूर से चली गई। जब मुझे होश आया तो आंखों में रोशनी आ गई। गुड़िया, ये आंखें तरस रही थी कि तुझे देखूं, कैसे देखूं तुझे। गांव में आया, पता लगा है पूजा आई। नहीं, पूजा नहीं है यार। बस अगर इतना भाई डकैत बना है तो अपने बाप के गद्दार को इस दुनिया से मिटाने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमारे बाबूजी को मारने वाला हमारा मामा ने को हो संभर है। ये क्या कह रहे हो भैया? अपने बाबूजी को? हाँ, उसी साले ने मारा है। काट देता साले की गर्दन, वरना ये अजीत आके उसे बचा लिया। और ये अजीत क्या कह रहे थे कि तुम उसके साथ रहती हो? हाँ भैया। कैसे इसके साथ रहती? जेल से मैं छूटी थी। हाँ बड़ी खुश थी कि आपसे मिलूंगी। हाँ। लेकिन ये गांव वाले मुझे बहुत ताना मार रहे थे भैया। अच्छा। यही कह रहे थे कि इसने अपने बाप को मार डाला। जब तक मुझसे बर्दाश्त हुआ तब तक मैंने सहा भैया, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना सताया कि मुझसे इन लोगों का ताना सहा नहीं गया भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं मरने जा रही थी, अजीत ही आकर के हमको बचाए। बोलने लगे कि शादी कर लो। मैंने कहा हमारा भाई गरीब, आंखों से लाचार। मतलब तुमने शादी कर लिया? हाँ भैया, मैंने इनसे ही शादी किया है। अच्छा अच्छा, तो एक मिनट रुक। कोई बात नहीं, तुमने अगर शादी कर लिया तो अच्छी बात है। शादी करना कोई ये इधर पे फिर कॉलेज वाली बात बोलने लगे आप। मैं किसी लड़के झगड़ा करता तो अरे तू हमरे बहनी से शादी कर लिया और बताया भी नहीं एक बार। क्या है बे? क्या लिया यहाँ पे? मेरा बेटा है, आपका भांजा है। मैं तो से नाराज हूं।
भैया नाराज हो गया। मैं तुझसे नाराज हूं? तुमने शादी किया बताया नहीं मुझको? हाँ चल ठीक किया। अगर तुमने पूजा की इज्जत बचाई, उसको मरने से बचाया, तो ये शादी नहीं समझौता थी। बहुत बड़ा काम करके दिखाया तुमने। मैं जो कुछ किया पूजा की भलाई के लिए किया भैया। ठीक मुझे है। मालूम था मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल नाराज नहीं। आज मेरी पूजा हंस रही, मेरी बहन खुश है, और एक भाई के जिंदगी में उसकी बहन अगर खुश है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? ठीक है ठीक है ठीक है। नीलम कहाँ है, नीलम? एक बात ये बता, ये तुझे परेशान तो नहीं करता है? हाँ ये अरे, तेरा लड़का है? अरे भाई मुझे लाओ, मुझे दिखाओ। अरे हाँ? मेरा बेटा है भाई, मेरा बेटा। हाँ हाँ तुम्हारा ही बेटा। तुमने पैदा किया होगा, तुमने पैदा किया, मैंने पैदा किया। ठीक किया। अब पेटो कम होगी तो का सारे होश में न रहोगे तू। आज मेरी बहन पूजा, आज तेरे भाई को तुझ पर बहुत बड़ा गर्व है। आज तुमने मुझे खुश कर दिया। अरे भाई सोनू मास्टर, मेरी बहन ने मुझे मामा बना दिया, मुझे मामा बना दिया, खुश कर दिया इसने मुझे। अरे वाह, हारमोनियम मास्टर करे हम यही चाहते हैं मामा बना जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तो बहुत प्यारा, बहुत तगड़ा बच्चा है। कितने दिन अरे का तो है? मेरा बेटा है। कितने दिन का है ये? बताओ यार, बताओ क्या करेंगे तुम? तो घरे रहा तो का पता रहे, लड़का सियान हो जाए, कब ओकर बिया हो जाए तो कुछ पता चले का? अबे मैं तेरा मामा हूँ भैया। हाँ। 3 महीने के बाद 3 महीने का बेटा कम से कम 7 किलो का है। लो 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 लो, बाल तो इसका बहुत बढ़िया है। बहुत नीलम सुंदर कहाँ है, है। नीलम? अरे नीलम को ए नहीं भाई किया इसका नाम क्या रखा है तुमने? नाम क्या है इसका? ओकर नाम अभी ना रखे भैया, नाम रखना चाहिए ना। तो ही रख देना। आप बड़ा है, आप रखा नाम। लड़का का मामा है यार। मैं सोच रहा हूँ ये ताकतवर है, इसका नाम कोई फाइटर का नाम रख देता हूँ इसका। है? मेरा बेटा है। हाँ आपका बेटा है। इसका नाम रंडी वाटन रख देता हूँ। कौन नाम? रंडी वाटन। ये कैसा नाम है? रेडी वाटर। रंडी वाटन ये बहुत बड़ा फाइटर है, विदेश में रहता है, विदेश में। हाँ तेरा नाम रंडी वाटन होगा। अरे कच्ची मामा के रहेगी। साथ साला फाइट करेगा। ए, अरे बताओ नीलम कहाँ है, नीलम? अरे भैया से मिलवा दो ना। नीलम नजरिया नीलम को अपने तो मामा उठा के ले गया हमारा। ए ललना भैया। ए, हम अपने नीलम को हमारा मामा उठा कर अरे ले नहीं गया। नहीं कोई मामा नहीं लगा। अरे सुनो यार सुनो। अरे ये सारा कुत्ता उसकी इज्जत लूटने जा रहा था, हमने इस नीलम की इज्जत बचाई। और देखो भाई देखो, कहाँ है नीलम? बुरा मानने की बात नहीं, तुम्हारी बहनियां फांसी लगा के मरने जा रही थी। हाँ जब वो मरने जा रही थी हमने कहा भैया क्यों मरना चाहती हो? कहती है तुम मुझसे शादी करो नहीं मर जाऊंगी। अरे यार हमको नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। ए सोनू हट। अरे भाई हमको नहीं मालूम था। क्या कहा? कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई क्या करें, मजबूरी में हमको शादी करना पड़ा अरे मंदिर में नहीं भैया, जाके। ऐसा नहीं हो सकता। बगैर हमारे आदेश के शादी कैसे कर लोगे? अरे तो क्या करें, सरासर गलत है। मजबूरी है ना। अरे मैं इंस्पेक्टर हूँ, मेरी बहन से शादी कर लिए, किससे पूछे आप? अब तू सारे कैसे पूछे ना, हमारे बहन इस भी आ के लिए। ले गुड़िया पकड़ से, पकड़ पकड़ पकड़। तो खुद सारा सारा गलत है। तब सारा सारे गंधा था हम। नीलम कहाँ है? मैं बुलाता हूँ। बुलाओ। नीलम पहचान ना पाओगे। अरे कहाँ हो भाई, आ जाओ आ जाओ। अरे क्या है? पैर तुम्हारे भारी हो गए हैं। रुक जा यार, रुक जा भाई साहब। सुनो देखो, दूसरे के मेरा उझाकता के करता हमारे साथ जौन मार मार हमने सही हो जाए। चला पीछे। दरअसल ए बहनिया, हाँ भैया। अब तू जो है बहुत जल्दी तेरे पास भतीजा होने वाला है। तेरे भौजी से इसका मतलब नीलम भी बहुत बड़ा काम करके दिखाने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। देखो हमारी बहनियां कितना खुश है।
अब क्या करे मर अरे गई। यार तुम्हारी बहन खुश हूँ, मैं थोड़ी खुश हूँ। अरे तो क्या कर। हाँ अब हम के जल्दी से मौसी बनावा। का बनबे बुआ बनेगी कि मौसी बनेगी। बन गई समझ ले बुआ। बन गई बन गई। तोरा कुछ समझ में आता है? पूरी जिंदगी लड़ाई करते कहाँ। सुनो पागल हो गई हो, मुझसे पूछी शादी के लिए। बड़े भैया हाँ एक बार कहा पूछा था उसे फुसफुसाता है उसे तू हमारे भैया से पूछे रहे काम से बिया करे पहले। अरे यार मेरी बात अलग है, मैं पुलिस वाला हूँ। पहले एक पकड़ा पुलिस वाले का ए भैया, पकड़ा का बेगर कम दहेज के बियाह हो गया अब ऐसे जो बच्चे ना हमारे मन से तू गाड़ी दे अपाची ये जाए तो जबरदस्ती ज्यादा चिल्ला जी। हाँ अरे हम तो बहुत हाँ, खुशी तोहार बहन हमारे भैया से बियाह कैले। बड़े भैया मेरी बात सुनिए। अपाची गाड़ी दिया भीटा भीटा और पहाड़े पहाड़े चढ़ाई हैं। बड़े भैया गलती इनकी नहीं है, हैं। गलती तो हमारी है। मैं फांसी लगाकर मरना चाहती थी, आकर हमारी जान बचाएं। और इतनी दूर वो बिशंबर जी लेकर चला गया था हमें कि मैं वहां से कभी आ नहीं सकती थी। अमर तो भैया। मैं सोची कि मैं इनके साथ शादी कर लेती हूँ और आप मामा भी बनने वाले हो भैया। अरे देखो हमें ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि ये तुम्हारी बहनियां है, क्योंकि मैंने इसे कभी देखा नहीं था ना। हाँ सुना था कि तुम्हारे पास कोई बहन है, हम यही जानते कि तुम्हारी बहन है तो हम कतई से शादी न करते। हैं? अब दूसरी बात भाई, जब इसके पेट में बच्चा आ ही गया 6 महीने का है तब इसमें हम क्या कर सकते हैं। इतनी जल्दी कैसे जैसे तू हो आई है इतनी जल्दी और का भाऊजी का बा? तू हमका भाऊजी काम तो होगा। अरे देखा उन्होंने सुन लेते बहुत खुश यहाँ होना। नहीं हम तो उसी बढ़वा रहे बड़ी तो है भैया भाई। कौन बड़ा है? अरे बेकूफ तू बड़ी नहीं है, तू तो छोटी है, बड़ी तो तेरी भौजी होगी। नहीं नहीं तुम कहीं नहीं बड़ी रहोगी, इसके लिए ना। जब भैया खिया जाबे तो बड़ी भौजी काम है। आज हमारे घरे। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे पूजा इधर आओ तुम। ओ भैया इधर आओ। नहीं दिमाग ही पूजा भैया इधर। अरे यार पूजा अरे भैया देखो, बहुत अच्छी बात है। हम अब भाई भाई थे, दोस्त थे, लेकिन आज रिश्ते में बदल गई दोस्ती। बड़ी अच्छी बात है, आपने हमारी बहन की जान बचाया, इज्जत बचाया, आपने शादी कर लिया। आपसे अच्छा लड़का कोई मिले कि नहीं। बड़े भैया चलो ठीक है। ए जी ये भी एक लड़की से प्यार करता तो सबे तो दोनों जने फांसी के चक्कर में शादी हुई गे। हाँ भाई साहब है। हाँ। अरे वो बकरी चराने वाली अरे यार हम तो मुसहनिया लहाई देते हैं। शादी करोगे? ठीक है। ए लड़की क्या नाम था उसका? ए निमकोरी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भाई यह हमारी नीलम की सहेली है। ए बे नीलम की सहेली, इससे शादी करोगे? अरे छोटे तो पूर्णिमा है। पूर्णिमा अरे भाई अमावस्या पूर्णिमा नहीं, सुनो चलो हम तुम दोनों की जानती हो क्या इसे? तुम क्या जानती है इसके बारे में? एक बार मिली रही ना। अच्छा 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 अच्छा, एक बार मिल चुके हो इससे। ठीक है ठीक है ठीक है। घबरा। अरे नहीं नहीं, अरे अभी कहाँ शादी हुई रही तो? अभी लड़की तो है, शादी होगी तब बनेगी। ठीक है तुम दोनों की हम शादी करवा देते हैं मंदिर में। ठीक है चलो ठीक है, जाओ भाई हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो, हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। तो दोस्तों हमारे ड्रामे का इसी पर अंत होता है। हम कलाकारों से किसी प्रकार की त्रुटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं साथी। हमारी संगीत थी जुल्मी माई और कानून का सच्चा सिपाही और नहीं कानून का सच्चा सिपाही और डाकू तेजा सिंह। तो ये संगीत थी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये संगीत पसंद आई। बैठ कर देखा, भैया बाबू लोगों ने देखा। दोस्तों अगर आप लोगों को संगीत पसंद आए तो दोबारा एक बार मौका जरूर देंगे साथी। एक बार बोलो शंकर भगवान की। तो क्या कहना